महागनी, मैं जूही रविंद्र राणा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ पर। तो हो गई है जनवरी की शुरुआत और जनवरी का सबसे पहला जो फेस्टिवल होता है वह होता है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति वैसे तो काफ़ी सारी स्टेट्स में मनाया जाता है, इनफैक्ट ये आउट ऑफ इंडिया भी कई देशों में मनाया जाता है। बट अगर आप गुजरात या जयपुर से होंगे तो आपको पता होगा कि मकर संक्रांति का क्या क्रेज़ रहता है जयपुर और गुजरात वालों के लिए। तो मकर संक्रांति में ऐसा क्या है कि वह बहुत सारे स्टेट्स में बनाया जाता है, इनफैक्ट वो आउट ऑफ इंडिया भी बनाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसी दिन से हमारे सन का दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश हो जाता है। सो इसी दिन से माना जाता है कि दिन बड़े होने लगते हैं और रातें होने लगती है छोटी। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तब मकर संक्रांति का इतना ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था बच्चों में और बड़ों में कि हम लोग सुबह 5 बजे उठकर पतंगों में तंग डालना शुरू कर दिया करते थे ताकि हमारा बाद में टाइम वेस्ट ना हो। और शायद पूरी रात ही हम जागा करते थे मकर संक्रांति से एक दिन पहले, और पूरा दिन हम छत पे रहा करते थे और उसी में सारा खाना पीना और जो भी होता था वो सब हमारा छत पर ही हुआ करता था। बट आजकल आपको फेस्टिवल्स में ऐसा क्रेज़ देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल लोग इतने ज़्यादा सेलिब्रेशंस नहीं किया करते। मकर संक्रांति कम और आजकल दिवाली ज़्यादा लगती है क्योंकि उसका एंड दिवाली की आतिशबाजियों से होता है। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि मकर संक्रांति पे क्या क्या स्पेशल हुआ करता था हमारे घर पे, या फिर आप कह सकते हैं राजस्थान में। वैसे मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के दिन सिर्फ राजस्थान में से जयपुर में ही पतंगें उड़ाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे आपको ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है। उत्तराखंड में इसे उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है आज के दिन को। तो मैं बता दूँ आपको कि मेरा भी उत्तराखंड जाने का टाइम आ गया है। तो नेक्स्ट मंथ किटी के पापा आने वाले हैं और हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड जाने की, देहरादून जाने की। तो अभी तक तो मैं सिर्फ अकेले ट्रैवल करती थी, लेकिन अब जाना है किटी के साथ तो बहुत सारी तैयारियां करके जानी पड़ेगी क्योंकि एक छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ऐसा है कि उसकी हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए ट्रैवलिंग के वक्त। तो मैं किटी के लिए ढूंढ रही थी एक अच्छा सा डाइपर बैग, क्योंकि आजकल जब आपके बेबी हो जाता है तो आपको अपने बैग से ज़्यादा डाइपर बैग्स की चिंता होती है। तो मैं चाहती थी कि एक ऐसा बैग मुझे मिले जिससे मैं किटी की सारा ज़रूरत का सामान उसमें रख सकूं। मुझे मिला है हाउस एंड किंडर का यह डायपर बैग। तो आइए मैं दिखाती हूँ इसकी क्या है खूबियाँ। हाउस एंड किंडर इज़ अ ब्रांड विच क्रिएट्स स्टाइलिश एसेंशियल्स फॉर होम्स एंड बेबीज़। तो यह है हाउस एंड किंडर का डायपर बैग जो कि बहुत ही अच्छी सी पैकिंग में आया है और यह बना हुआ है कैनवस से। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे एक डायपर बैग में चाहिए थी वो ये थी कि वो सुंदर दिखना चाहिए, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए क्योंकि अब मैं अपना बैग तो कैरी कर नहीं पाऊँगी, मुझे बैग कैरी करना होगा किटी का ही। तो मैं चाहती थी वो कुछ अच्छा सा दिखे, तो मुझे ये फ्लोरल प्रिंट बहुत ही पसंद आया। दूसरा जो एसेंशियल चीज़ें आपको चाहिए होती है वो होती है बहुत सारी पॉकेट्स, क्योंकि हमें इसमें बहुत सारे बॉटल्स वगैरह रखनी होती है, बहुत सारा सामान रखना होता है, तो पॉकेट्स बहुत ज़रूरी होती है एक डायपर बैग के लिए। तो मैं आपको दिखा दूँ, इसमें काफ़ी सारी पॉकेट्स हैं और इसके साथ ही इसमें काफ़ी सारे जिपर्स हैं, आप देख सकते हैं। अंदर भी है, बाहर भी है, यहाँ पर भी है, और इसमें काफ़ी सारी खूबियाँ भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। चलिए इसमें डालते हैं किटी का सामान। किटी के टॉयज़, ये किटी का फेवरेट टॉय है इसलिए मैंने इसको ट्रैवलिंग के लिए रखा है। किटी का बोल और स्पून,
तो एक और चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी आपको कि इस बैग के साथ आता है ये क्लॉथ, जिसमें अगर आपका कुछ भी वेट कपड़ा हो उसको आप रैप करके और बैग में डाल सकते हैं, जिससे कि आपके और कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो आप ऐसा करके इसे डाल सकते हैं ताकि दूसरे कपड़े और गीले ना हों। तो इसमें डाल रही हूँ मैं मेडिसिन। पीछे भी एक पॉकेट है और लास्ट थिंग है किटी का ब्लैंकेट। तो ये कुछ बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं जो एक बच्चे को ट्रैवलिंग के वक्त चाहिए होती है, वह सारी चीज़ें इस बैग में आ गई हैं। तो ये हो गया किटी का बैग रेडी। इसमें एक और ख़ासियत है, वह मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो शायद आपको किसी और बैग में नहीं मिलेगी। तो आप देख सकते हैं पास में आके। तो यहाँ पे दी गई है एक और ज़िपर, जो कि अगर आपका कोई ऐसा सामान है जो आपको नीचे से निकालना है, जो कि हमें सारा सामान निकालना पड़ता है, तो ये है किटी के टॉयज़। अगर उसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं नीचे से निकाल सकती हूँ सामान, मुझे सारा सामान बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉकेट से मैं कोई भी सामान बीच में से निकाल सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मुझे इस बैग की। ये सबसे अच्छी खूबी है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमेशा लास्ट में ही निकलती है। तो अगर आपको यह डायपर बैग चाहिए या फिर बेबी के और भी एसेंशियल आइटम्स, तो आप जा सकते हैं हाउस एंड किंडर की वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। या फिर आप इनको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे। तो मुझे तो ये बैग बहुत ही स्मार्ट, स्टाइलिश और स्पेशियस लगा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको पता होगा राजस्थान में लोगों को मिठाइयों का बहुत ही शौक़ होता है। तो जैसा कि हर फेस्टिवल पे आपको कुछ अलग ही खाने को मिलता है, जैसे कि तीज पे घेवर खाया जाता है, तो मकर संक्रांति में हम वेट करते हैं फीनियों का, जो कि बहुत ही अच्छी होती है। इस दिन तिल का भी बहुत महत्व होता है, तो बेसिकली लोग खाते भी हैं और दान भी बहुत ज़्यादा किया जाता है तिल का। तो इस दिन में हमारे यहाँ पे बनाया जाता है बाजरे का खिचड़ा, जो कि चूल्हे पर ही बनाया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो मैंने इसका एक वीडियो भी डाला है, अगर आप देखना चाहें तो आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। शाम के वक्त हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं पकौड़े और पुए। तो ऐसे माना जाता है कि पौष का महीना जस्ट ख़त्म होकर दूसरा महीना लगता है, तो पौष के महीने में कढ़ाई निकालना अच्छा माना जाता है या फिर जलाया जाता है तेल। तो वैसे ही संक्रांति के दिन हमारे यहाँ पे तेल जलाया जाता है और उसमें पकौड़े और पुए बनाए जाते हैं। सबसे पहले वह भगवान को चढ़ाए जाते हैं और उसके बाद दिए जाते हैं किसी भी स्ट्रीट डॉग को। तो ये तो हो गया दिन भर का सफ़र। और रात को भी आजकल मकर संक्रांति पे आपको देखने को मिलेगा बहुत ही सुंदर जयपुर का नज़ारा। आपने शायद काफ़ी वीडियोस देखे होंगे कि बहुत से लोग लैंटर्न्स उड़ाते हैं, आतिशबाजी करते हैं। तो जयपुर बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप जयपुर से बाहर से हैं तो आपको एक बार मकर संक्रांति पे जयपुर ज़रूर आकर देखना चाहिए कि जयपुर कितना सुंदर लगता है। तो क्या आपके भी यहाँ पे ऐसे ही ज़ोर शोर से मकर संक्रांति मनाई जाती है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनी।